राधे राधे दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि निर्जला एकादशी को लेकर लोगों के मन में बहुत बड़ा प्रश्न है कि इस बार हमें निर्जला एकादशी का व्रत कब रखना चाहिए, 6 जून 2025 के दिन या 7 जून 2025 के दिन। किस दिन व्रत रखना सबसे ज़्यादा सही रहेगा और किस दिन व्रत रखने से हमें साल की सभी 24 एकादशियों का फल मिल जाएगा। और अगर आपको 12 एकादशियों का फल चाहिए तो भी हम आपको बताएंगे कि आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए। देखो, इस समय अगर सबसे बड़ा प्रश्न लोगों के मन में घूम रहा है वो निर्जला एकादशी को लेकर ही घूम रहा है कि आखिर उनको अपना निर्जला एकादशी का व्रत कब रखना चाहिए, किस दिन रखना चाहिए, ताकि उन्हें इस व्रत का पूर्ण फल मिल सके और उनका ये व्रत सही तरीके से पूर्ण भी हो जाए। ठीक है, तो देखो, निर्जला एकादशी की तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं और उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो देखो, निर्जला एकादशी की जो तिथि है वो 6 जून शुक्रवार के दिन सुबह 2:16 से शुरू हो रही है। कब से? 6 जून शुक्रवार के दिन सुबह, जिस समय रात का ही समय रहेगा, सुबह 2:16 से इसकी तिथि शुरू हो रही है निर्जला एकादशी की। और ये जो तिथि है ये समाप्त होगी अगले दिन 7 जून शनिवार के दिन सुबह 4:47 पर, है ना। तो ये पूरे दिन की जो है एकादशी रहने वाली है इस समय से लेकर इस समय तक, है ना। अब देखो, 6 जून 2025 के दिन शुक्रवार के दिन पूरे दिन एकादशी रहने वाली है ना। पर हो क्या रहा है कि 6 जून के दिन अगर आप लोग अपना एकादशी का व्रत रखोगे तो ये व्रत आपका हो जाएगा पूरा 1.5 दिन का, क्योंकि 6 जून के दिन रखने वाले निर्जला एकादशी के व्रत में आपको अपने व्रत का पारण अगले दिन 7 जून को दोपहर में 1:44 के बाद ही करना होगा, क्योंकि इससे पहले कोई शुभ मुहूर्त है ही नहीं। 6 जून के दिन जितने भी लोग निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे उनको अपने व्रत का पारण अगले दिन 7 जून दोपहर को 1:44 से लेकर शाम को 4:31 से पहले करना होगा। तो इस हिसाब से 6 जून वाले जो भी लोग व्रत रखने वाले निर्जला एकादशी का पूर्ण रूप से निर्जला और निराहार, उनका व्रत का पारण जो है अगले दिन होगा, वो भी दोपहर के समय में। कुल मिलाकर 1.5 दिन का आपको बिना पानी और बिना खाने के जो है व्रत रहना पड़ेगा। ठीक है, पर अब बात कर लेते हैं 7 जून की। 7 जून के दिन ये व्रत इसलिए हो रहा है, इस बार 2 दिन की एकादशी इसलिए है क्योंकि दोस्तों 7 जून के दिन भी एकादशी तिथि पड़ रही है, क्योंकि जिस तिथि में द्वादशी तिथि आ जाती है भाई वही एकादशी सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छी मानी जाती है। तो 7 जून वाली एकादशी है वो सबसे ज़्यादा फलदायी है, क्योंकि इस एकादशी में द्वादशी तिथि भी साथ में पड़ रही है ना। तो जिस एकादशी तिथि में द्वादशी तिथि साथ में पड़ती है, हमारे शास्त्र बड़े बड़े जो भी पंडित जन रहते हैं वो यही कहते हैं कि इसी एकादशी का को व्रत करना चाहिए और इसी एकादशी का व्रत ज़्यादा आप लोगों के लिए फलदायी रहता है। अब देखो, 7 जून के दिन अगर आप लोग अपना निर्जला एकादशी का व्रत रखते हो तो ये आपके लिए फलदायी तो रहेगी, साथ ही में ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद भी रहेगी। वो उसका कारण ये है कि 7 जून के दिन अगर आप लोग अपना निर्जला एकादशी का व्रत रखते हो तो आप अपने इस व्रत का पारण अगले दिन 8 जून 2025 को सुबह 5:23 से लेकर सुबह 7:16 के बीच में कर सकते हो। मतलब सूर्योदय के बाद ही आप लोग अगले दिन अपने व्रत का पारण कर सकते हो। पर कब? जब आप लोग 7 जून 2025 के दिन अपना निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हो, क्योंकि 7 जून वाले जितनी भी निर्जला एकादशी का जो लोग हैं व्रत रखेंगे उनके व्रत का पारण का शुभ समय अगले दिन ही सूर्योदय के बाद शुरू हो जाएगा, सुबह 5:23 से लेकर सुबह 7:17 तक। ठीक है, तो भाई यहाँ पर फायदा अगर देखा जाए तो सभी चीज़ों में 7 जून वाली एकादशी सबसे सही है। और 6 जून वाली एकादशी भी रखने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका मन है 6 जून वाली एकादशी रखने का तो ध्यान रखना, इस व्रत का पारण अगले दिन 7 जून को दोपहर में 1:44 के बाद होगा। ठीक है, इससे पहले इस व्रत का पारण नहीं होगा। और 6 जून वाला जो व्रत रहेगा वो आपका पूरा 1.5 दिन का हो जाएगा। 7 जून वाला व्रत में आप लोग अगले ही दिन 8 जून को सुबह सुबह जल्दी से पारण कर सकते हैं, पानी पीकर या आचमन करके आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सबसे सही एकादशी कौन सी है। 7 जून 2025 वाली एकादशी सबसे सही है। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को 6 जून वाली एकादशी का व्रत रखना है तो हम आपको नहीं रोकेंगे, आप रख सकते हैं ना। अब देखो, ये जो व्रत होता है ये पूर्ण रूप से निर्जला रहता है, ना तो इसमें पानी पिया जाता है ना कुछ खाया जाता है। बस सूर्योदय के पहले पहले जिस दिन व्रत रख रहे हैं हम लोग उस समय पानी पी लिया जाता है, उसके बाद पूरे सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक जो है हमें बिना पानी के और बिना मतलब खाए पिए रहना पड़ता है ना। तो देखो, अगर आप लोग पूरे 24 घंटों के लिए यहाँ पर निर्जला नहीं रह सकते तो आप 12 घंटे के लिए रह सकते हैं। मतलब कि हमें ये 24 घंटे का व्रत रखने के बाद हमें साल की सभी 24 एकादशियों का यहाँ पर फल मिल जाता है। पर अगर हम लोग 12 घंटे का यहाँ पर व्रत रखें, 24 घंटे का ना रखें, मतलब कि निर्जला एकादशी में 12 घंटे आप लोग बिना पानी और बिना खाए पिए रह जाएं तो हमें 12 एकादशियों का यहाँ पर फल भी मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हर साल पूर्ण रूप से निर्जला और निराहार व्रत 24 घंटे के लिए रखते हैं। भाई इस बार उनकी उतनी क्षमता नहीं है, तो भाई आप 12 घंटों के लिए भी अपना बिना पानी और बिना खाने के यहाँ पर व्रत रह सकते हो, जिससे कि आपको साल की 12 एकादशियों का पूर्ण फल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक बात थी जो कि बहुत ही ज़रूरी थी, जो कि हमने आपको
आपको यहाँ पर बता दिया है। अब आपको खुद समझ लेना है कि भई आपको किस दिन की एकादशी करना है, किस दिन एकादशी करने से आपको फ़ायदा रहेगा और व्रत का पारण आपको कब करना है, वो भी हमने आपको शुभ समय बता दिया। बाकी अभी भी आपके मन में अगर कोई प्रश्न है, तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कमेंट में राधे-राधे ज़रूर लिखना है। आप सभी लोगों को वापस से राधे-राधे।